ATV के प्रोग्राम आज की बात में मैं हूं अनवर बोजदार। हम हर बार एक ऐसी शख्सियत को पेश करते हैं आपकी खिदमत में कि उसने अवामी की खिदमत में अपना लोहा मनवाया हो। आज जो हमारे साथ मौजूद है ज़हूर चाची, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अपने चाची बरदरी के अलावा उसने बहुत सारे बरदरी के जो गरीब आवाम की खिदमत भी की है। वो इस बार जो है ना 107 पे उम्मीदवार भी हैं PS के। तो आए उससे बात करते हैं कि वो अवामी खिदमत तो शुरू से करते रहे, लेकिन उसमें सियासत में आने का ज़हन कैसे बना लिया। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर भाई। वालेकुम अस्सलाम अनवर भाई। ज़हूर भाई, सियासत में आने की कोई ख़ास वजह? जी अनवर भाई, मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 7-8 साल से कम व बीश अवामी जो नुमाइंदगी करते रहें, खिदमत करते रहें, लोगों के मसले मसाइल हल करते रहें, तो काफ़ी गहराइयों में पहुंचना पड़ता है ना इन चीज़ों को कि इन जो मसाइल है इनका हल किस तरह किया जाता है। तो जिनके पास साहब हैसियत अफराद के पास, साहब इक़्तिदार के पास जो इख्तियारात थे, तो उसमें कुछ बातें थी जहाँ तक पहुँचना हम जैसों के लिए नामुमकिन था। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये ज़हन बनाया है कि एक नई जिद्दत, एक नई सिमत पे आवाम को लाया जाए कि उनके जो मसाइल है हमेशा की तरह यूँ के तू ही रहते हैं, तो कोई इस तरह किया जाए कि उनके मसाइल हम हल कर सकें आगे पहुँच कर। असल में बात ये अनवर भाई कि सियासत हक़ के सबका, तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास मखसूस अफराद है सियासत के लिए। तो हम आवाम जो अगर ये चेंजिंग करती रहे ना, तो मैं समझता हूँ कि उनके कुछ ना कुछ मसाइल हल होते रहेंगे। हम वही मखसूस पार्टियाँ, वही मखसूस लोग आमने सामने लाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें हर इलेक्शन के दिनों में ये वादे मिलते हैं और हम वादों पे आके उन पे एतमाद करके उनको जितवा कर ऐवानों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद फिर आपके सामने सूरत हालात मामला यूँ के तू ही रहते हैं। तो भाई, आपकी मंशूर क्या है? आप इलेक्शन में खड़े हैं, कोई मंशूर? मेरा पहला मंशूर तो ये है कि मैंने इब्तिदा कर दी है कि हर चीज़ जीत नहीं होती है, कुछ जीत जज्बे की भी होती है, कुछ जीत शऊर की भी होती है। तो मेरा काम ये है कि मैं एक शऊर सामने लाना चाहता हूँ ना, कि हम साहब हैसियत अफराद में तब्दीलियों का वो जो है सिलसिला ख़त्म करके अपने अंदर से तब्दीली लाएँ, अपने अंदर से अवामी नुमाइंदे मुंतखब करें जो हमारे मसाइल जानते हैं, हमारे साथ उनका बैठना उठना होता है, हमारे इलाके वाले होते हैं, हमारे मेलेदार पड़ोसी होते हैं। हम उनको मुंतखब करके अपने मसाइल हल करने के लिए आगे भेजें। तो ये जो सिलसिला चल रहा है पूरे, मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे पाकिस्तान में चल रहा है कि एक मखसूस पार्टियाँ होती हैं और मखसूस लोग आते हैं जो हर साल, हर 5 साल के बाद इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं और अवाम उन पर एतमाद करके उनको जितवा कर ऐवानों तक पहुँचाती है। उसके बाद मामलात अवाम को कौन जानता, सब अवाम के सामने है। तो इसीलिए मैं ये मंशूर में मैंने ये बात रखी कि अपनी एक नई जिद्दत, एक नए रास्ते का इंतखाब करें। क्या मामलात हैं कि आपके वोटों से, आपकी वोटों की तादाद से लोग मुंतखब होकर ऐवानों तक पहुंच रहे और आप नहीं पहुंच सकते ऐवानों तक। आप दूसरों को तो पहुंचा रहे, आप खुद भी कोशिश करें, अपने अंदर जज्बा पैदा करें, आप खुद अपने बंदे, अपने आप को ऐवानों तक पहुँचाओ और अपने मसाइल खुद हल कराएँ। और भाई, हमने देखा है कि जो सियासी पार्टियां वो जीत के MP MNA बनते हैं, फिर वो आवाम की तरह रुझू कम देते हैं, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ ज़्यादा उनका जो रुझान होता है। क्या आप भी अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे या कुछ खिदमत वगैरह भी करेंगे? नहीं जी अनूर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग समाजी बंदे हैं और इलाके वाले हमें अच्छी तरह जानते हैं कि देखें, मैंने पहले एक बताया था कि एक जज्बा होता है, इस जज्बे के तहत ही मैंने ये कदम उठाया है अपने लोगों को, अपने लियारी वाले लोगों को ये बताने के लिए कि आप हिम्मत करें, आगे बढ़ें। हर अनवर भाई, हर काम जो है ना, मैं समझता हूँ कि पैसा नहीं होता है। कोठे, मकान, जायदादें, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, ये चीज़ें नहीं होती है। एक चीज़ इंसानियत भी है। सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत और उसकी खिदमत करना। देखें, हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, रोज़े रख लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक की खिदमत नहीं कर सकते हैं। अगर हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी करें तो अल्लाह ताला हमें उसकी मुनासबत से इनाम के तौर पर अल्लाह ताला हमें दुनिया की तमाम ऐश व अशरत भी देगा और आखरत की भी देगा।
फ़र्ज़ ये बनता है कि हम लोग अपने लोगों की खिदमत करें, अपने लोगों का जज्बा लेके चलें, अपने लोगों की जो परेशानी है उनको सामने रख के चलें। मेरा ईमान है कि माल और दौलत मेरे जहन में भी ये चीज़ें नहीं है बाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक रास्ता अकीदा मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा यकीन है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला के हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत देना। तो मेरा तो ये शौक़ है, ये जज्बा है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, लोगों के काम आऊं और लोग भी आगे बढ़ के अपने ऐसे बंदे मुंतखब करें, अपने अंदर से वनों तक पहुँचाए जो उनके बुनियादी मसाइल हल करें। तो सबका काम ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये माल असबाब जमा करना होता। तो ये तो हमारे सामने है अनूर भाई। हम जितने भी हमारे नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, ज़ाहिरी बात है वो लाखों करोड़ों लगा के आते हैं। मेरे पास तो मैं तो मुतवसत तबके का एक समाजी बंदा हूँ। मेरे पास तो ना कारें हैं, ना मेरे पास कंप्लेन चलाने के लिए कोई फंडिंग है इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करने की। मैं अल्लाह का नाम लेके निकला हूँ कि हमारी जो लियारी के लोग हैं अल्लाह करे इनकी समझ में बात आ जाए। इनका भी हक बनता है कि अपने मसले मसाइल एक सिमत इंदराज हो गई, एक सिमत का रास्ता दे दिया गया है कि आगे बढ़ो और अपनी सिमत पे चलकर अपने मसाइल हल करें। अच्छा जो भी आप लियारी के हैं, आपको पता होगा लियारी में कितने मसले हैं, तो 2-3 जो अहम मसले हैं वो बताएं आप। देखें जी, लियारी का हम जब से पैदा हुए शऊर में आए हैं तो लियारी के 3 ही मसले देख रहे हैं, बिजली, सेवरेज, गैस, पानी। यही 3-4 बुनियादी मसले हैं। तो अब आवाम को 50-60 सालों में समझना चाहिए थे कि इन चीज़ों से हट जाएं, अपने आप को जुदा कर लें। नहीं चाहिए हमें गैस, नहीं चाहिए हमें पानी, नहीं चाहिए हमें बिजली। ये आप बोलोगे भी तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुज़िश्ता 40-50 सालों से यही हो रहा है। हम इसी जज्बे के तहत आगे बढ़ दें कि ये पार्टी आई है, ये शख्सियत आई है, ये हमारा गैस ला देगा, ये हमारा पानी ला देगा, ये हमारा सेवरेज सिस्टम सही कर देगा। तो ये चीज़ें सारी एक ख्वाब ख्याल बन गई है ना। इसी की वजह से हम लोग अपने मकसद से हट रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें ख्वाबों की दुनिया में रखा जा रहा है। क्या हमारा यही हक बन गया है कि हम सेवरेज के मसाइल में भी उलझे रहेंगे? क्या हम तरक्की कामों को गलियों बनाना या सड़कें तामीर करना इससे मुशावत देंगे? नहीं भाई, अब देखें जिद्दत आ गई है, जदीद दौर आ गया है। पूरा माशरा अपना पाकिस्तान का उठा के देख लें, आप कहीं भी उठा के लड़के नौजवान देख लें, तालीम याफ्ता हो रहे हैं, हुनरमंद हो रहे हैं माशाल्लाह, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमारा लियारी का नौजवान आज दिन तक सेवरेज और ये गटरों पानियों के चक्करों में पड़ा हुआ है। तो इस दफ़ा आवाम जो है नारों से बाहर निकल आए। ये नारे तो हमें 50 सालों से सुनने को मिल रहे हैं और ये नारे हमें डबो भी रहे हैं। एक चीज़ को हम छोड़ देंगे, जब उसका जहन से निकाल देंगे भाई नहीं चाहिए हमें बिजली पानी, हमें ऐसे ही रहना है जैसे रह रहे हैं हम लोग। हम कितना भी यकीन करेंगे किसी पे तो वही हमारी 14-15 घंटे की लोड शेडिंग है, वही हमारे पानी के मसले मसाइल है, वही हमारी सेवरेज के मसले मसाइल है। तो ये हल तो होएंगे नहीं है। तो हम इन बातों में क्यों आएँ? हमें अपने आप को आगे लाना है, अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए उनके तालीम का सिलसिला करना है, उनके मुस्तकबिल का सिलसिला करना है। देखें, तालीम आम होएगी तो शऊर भी आ जाएगा, और शऊर आ जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारा लियारी क्या, कराची, पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक में आ जाएगा। तो ये सिलसिले अब ख़त्म होने चाहिए ना। मैं तमाम बड़ी जमातों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे बढ़कर, अब देखें मीडिया का दौर आ गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया। अभी ये वादों पे कोई यकीन नहीं करता है। आप अमली तौर पर काम करें। किसी को, अवाम को, पाकिस्तानी अवाम बड़े सब्र करने वाली अवाम है, बड़ी साबरीन है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हुकूमतें चेंज करें या लीडर चेंज करें या पार्टियाँ चेंज करें। हर पाकिस्तानी का यही जज्बा है कि एक पार्टी रहे या एक शख्सियत रहे, एक मखसूस बड़े शख्सियत रहे, हमारे मुल्क को बेहतरीन तरीके से चलाएं, हमारे बच्चों को तालीम दिलवाएं, तालीम सस्ती करें। और इसके अलावा टेक्निकल मसाइल हैं, टेक्निकल बुनियादों पर उनको कॉलेज दें, उनको हुनर सिखाएं ताकि वो दुनिया के हालात का मुकाबला कर सकें। हम वही लियारी में 50 सालों से वही फंसे हुए हैं कि सेवरेज हमें सही कर दें, ये गटर लाइन गली के पे ये डलवा दें, पानी नहीं आ रहा हमें पानी दिलवा दो, गैस नहीं आ रहा हमें गैस दिलवा दो। ये तो हमारा बुनियादी हक है अनूर भाई। अब हमें समझना चाहिए कि हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हम बहसियत पाकिस्तानी शहरी, ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमें बुनियादी हक है, लेकिन हमें लेने का शऊर नहीं आता है। और जिस दिन लेने का शऊर आ गया तो फिर ये इलेक्शन के मामला से ये चीज़ें निकल जाएंगी।
मंजूर भाई माशाल्लाह आप बहुत सारे एक्टिविटी की हैं, आप बता भी रहे हैं माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपकी खुद की अपनी वोट बैंक क्या है? अनवर भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लियारी में, मैं लियारी की अगर बात करूं तो लियारी PS 107 में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 हज़ार वोट हैं हमारी जमात के। जिस तरह दीगर हमारी बिरादरियों के, हमारी बिरादरी जो अनवर भाई एक पीछे रहने वाली, बैक पे रहने वाली बिरादरी थी, कभी इन मामलों में आगे नहीं आई है। तो इस दफ़ा कोशिश की गई है कि हमें किसी कोई पार्टी से हमारी कोई ऐसी वैसी बातचीत नहीं है। सब पार्टियों का आके हमारे लिए काबिल एहतराम है। पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे PTI या जमात इस्लामी, कोई भी अलिफ से ये तक पार्टी हो, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे पाकिस्तान की पार्टी हैं, सियासी पार्टी हैं। लेकिन जब हमने देखा है कि हमें इतनी तादाद होने के बावजूद हम अपने आप को सही शुमार नहीं कर रहे हैं ना, हमारी गिनती नहीं हो रही है, हम नज़रों से ओझल हैं। तो इस दफ़ा ये भी कोशिश की है कि हम दीगर बिरादरियों के साथ, हमारा हक बनता है कि अपनी बिरादरी को भी आगे लाया जाए ताकि उनका वोट बैंक भी ज़ाहिर हो जाए। और इसके साथ मेरी दीगर जो मज़लूम बिरादरियाँ हैं लियारी में, जिनके साथ हमेशा वादे होते हैं, मेरी अपनी बिरादरी है, बलोच बिरादरी भी है, सिंधी बिरादरी भी है, कच्छी बिरादरी भी है, कुरैशी बिरादरी भी है, तमाम पठान बिरादरी, पंजाबी बिरादरी, सब हमारी बिरादरी हमारी लियारी के गुलदस्ते हैं। इनसे लियारी सजता है, जजता है। भाईचारगा पहले आपको पता था कि 15-20 सालों में मिसालें दी जाती थी कि लियारी में भाईचारगे को देख लो, लियारी में अमन को देख लो। तो ये इन कौमों को, बिरादरियों के इतिहास से ये वो माहौल बना हुआ था ना। तो ये भी हमारा मकसद है कि तमाम बिरादरी हैं, अल्लाह करे एक प्लेटफार्म पर आ जाए ज़हनी तौर पर, ताकि अंदर से जो हमारे ये चीज़ें आ रही हैं, नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएँ। हम बहैसियत कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। हम आपस में मिलजुल कर अपने वतन अज़ीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें ये बेहतरीन, बहुत बेहतरीन तोहफ़ा दिया अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में, हम इसकी हिफाजत कर सकें। देखें कि सूरत रहमान जो है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नाज़िल की है, तो मैंने तज्ज़िया किया बहुत करीब से जाके कि जो सूरत रहमान में अल्लाह ताला फरमा रहा है वो तमाम की तमाम पाकिस्तान में है, वो चीज़ें तमाम की तमाम पाकिस्तान में, मादनियात से माला माल है बलूचिस्तान, और उसके बाद पंजाब ज़रिए एतबार से सिंध, ये हमारे सूबे जो माला माल हैं। अल्लाह ताला ने इतनी हमारे को इनामात दिए हैं और इतनी इनमें जायके हैं हमारे अजनास में जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फल फ्रूट में, ये अपना खाने पीने की चीज़ों में, चावलों में, गंदम में, हम बहुत अल्लाह ताला का करम है। वो जायका जो हमें अल्लाह ताला ने जो हमें दिया दुनिया के आपको किसी खते में नहीं मिलेगा। अफसोस और दुख होता है कि हम अपने हाथों से ये सब चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं, हम अपनी हैसियत पहचान नहीं रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर इनामात दिए हैं। देखिए, देने वालों ने तो पाकिस्तान एक बंजर ज़मीन की सूरत में दिया था, लेकिन बनाने वाले ने कैसा उसको गुलदस्ता बना दिया और कैसी उसमें हरियाली कर दी, कैसे उसमें से अजनास उगाए, कैसे हीरे जवाहरात उसमें डाल दिए। अल्लाह ताला की शान है, ये मुसलमानों का जज्बा था। तो अल्लाह करे हमारा वतन अज़ीज़ है, हमें सबसे ज़्यादा अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है। तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टियों की भी यकीनन अपने मुल्क से मोहब्बत होएगी। तो ये सियासी अमल होता है, तो इसमें हक़ होता है अवाम का कि उसमें रद्दोबदल करें और अपने आप के अंदर से तब्दीली लाएं। अपने अंदर से जब तब्दीली आएगी तो इंशाअल्लाह हर मामला दुरुस्त हो जाएंगे। मंजूर भाई, जीतने के बाद आप जो है ना किस पार्टी में जाएंगे, जो आपकी अपनी चॉइस हो? अनवर भाई, हमारी चॉइस तो अवाम की खिदमत करना है। हमारी चॉइस तो अपोजिशन में बैठ के अल्लड़बाजी नहीं करनी है, नारे नहीं लगाने, वक्त ज़ाया नहीं करना है। तो मेरी अवलीन कोशिश होएगी, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और हमारी तमाम बिरादरियों ने मुझे आजमाया, तो मेरी पहली तरजीह ख्वाहिश होएगी कि मैं जो हुकूमत है उसका हिस्सा बनूँ और हुकूमत में रह कर अपने लोगों के मसाइल हल कर सकूँ, उनका हक़ दिलवा सकूँ, उनके जो सहूलतें हैं वो दिलवा सकूँ, अपने लोगों को खुश कर सकूं। अपोजिशन में तो एक आपको पता है कि वक्त ज़ाया होता है, होता तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर अगर अल्लाह ने मौका मुझे दिया तो कोई भी गवर्नमेंट बनी जिंदगी में उसका हिस्सा बनूंगा इंशाल्लाह। एक और सवाल ये है कि जो हुकूमत आती है वो ये भी कहती है कि आप खुद भी खाओ हमें भी
खाने दो ना, तो आप भी उसका हिस्सा बनेंगे या उससे हट के काम करेंगे? नहीं देखिए, अगर आपका जज्बा सही है ना, मजबूत है ना, तो वो अल्लाह ताला उसके साथ मदद करता है, उसका साथ देता है। तो ये चीज़ें हैं, ये माली चीज़ें, ज़ाहिरी बात है मैं भी इंसान हूँ, शैतान साथ साथ होता है, तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी बचा और हमारे समेत तमाम मुसलमान भाइयों को बचा। अगर ये चीज़ें हमसे निकल गई अनवर भाई, तो इंशाल्लाह हमारी कौम, हमारा मुल्क बहुत अजीम हो जाएगा। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमारा मुल्क जो है ना, एक बहुत ताकतवर मुल्क है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ताकत दी है। हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र है, अपने बार्डर पे फ़ख्र है, अपने नौजवानों पे फ़ख्र है, अपनी अफवाज पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन दी है। तो ये ज़ाहिर बात है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि हर किसी का मकसद माल उजार नहीं होता है। लास्ट में आप लियारी को और 107 के अवाम को क्या पैगाम देंगे? सर मैं उनको ये पैगाम दूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह एक कामयाब दिन होगा, तुलू आफ्ताब का दिन होगा, रोशनी सुबह होगी। तो इंशाल्लाह मैं लियारी की आवाम से अपील करता हूँ कि वो 8 फरवरी को निकलें और आज़ाद हैसियत से मोहर इंतखाबी निशान उस पर आप ठप्पे लगाएं। ये मेरी कामयाबी नहीं, आप सब की कामयाबी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे यहाँ लियारी के मुख्तलिफ गुलदस्ते उठेंगे और ऐवानों तक जाएंगे। खुदारा अपने अंदर शऊर उजागर करें। आप में बहुत टैलेंट है, आप में बहुत सलाहियतें हैं, अपनी सलाहियतें लाओ, अपनी टैलेंट लाओ। कब तक हम अपने वोटों से मुंतखब करते रहेंगे ऐसे बंदों को जो हमारे काम नहीं आते? हम अपने आप को भी मुंतखब करें, हमारा हक बनता है ना। हमने उनको आजमाया, वो भी हमारे भाई हैं। अगर वो किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं तो ज़ाहिर बात है उनकी पार्टी की मजबूरी होती है, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ता है। तो इस तरह का आज़ाद एवनेट अपने अंदर पैदा करें ना। आज़ाद तो अपने मुतालबात मनवा सकता है, वो तो मुतालबात मनवा के हुकूमत का हिस्सा बनेगा ना। तो फिर जब मुतालबात मनवाने आएंगे तो जो सही बंदे जाएंगे तो वो अवाम के मुतालबात मनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये ज़हूर थे छाची, जिसका जो ताल्लुक़ है 107 से है। ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके जो ख्यालात थे बहुत नेक थे और हम भी ATV से यही दुआ करते हैं टीम से कि ऐसे लोग आगे आएँ ताकि अपने इलाके के, मुल्क के और नाम रोशन करें और नौजवानों को मौका दें।